हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर ग्रिड की प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमें ग्रिड मॉडल को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है और उसकी कुछ कुछ टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले जब भी हमारा ग्रिड लेआउट क्रिएट होता है तो वो 2D के फॉर्म में क्रिएट होता है, जिसको हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बात किया है कि 2D के फॉर्म में हमारा जो ग्रिड का लेआउट होता है वो क्या होता है, क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ लाइंस। लाइंस कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉलम्स लाइंस होती है एंड रो लाइंस होती है। इसी के फॉर्म में जो हमारा ग्रिड का लेआउट होता है वो क्या होता है, क्रिएट होता है। अगर यहाँ पर लाइंस की बात करें तो लाइंस क्या क्या है, यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से वर्टिकली अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हॉरिजेंटली अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार की जो लाइन होती है ये सारी की सारी हमारी क्या है, रो की लाइंस हैं। यानी कि L1 से लेकर के ये सारी लाइंस L1 से लेकर के L4 तक की जो भी लाइंस है हमारी, ये क्या है, हमारी रो की लाइंस है, यानी ये रो की लाइंस हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से सेम जब अगर हम वर्टिकली यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स की लाइंस होती हैं। यानी कि L1 से लेकर के L4 तक ये भी हैं, L1 से स्टार्ट हो रही है L4 तक जा रही हैं, ये हमारी क्या होती हैं, कॉलम्स की लाइंस होती हैं। तो इस प्रकार के इसके फॉर्म में जो हमारा लेआउट होता है वो क्या होता है, ग्रिड का लेआउट डिजाइन किया जाता है एक प्रकार से लाइंस की फॉर्म में। लाइंस के अंदर हमारे जो रो होते हैं, जो कॉलम्स होती हैं, अगर इन दोनों की लाइंस को आपस में मिला दिया जाए तो उस कंडीशन पे एक बॉक्स फॉर्म होता है। बॉक्स कहने का क्या मतलब है, अगर आपने एक्सेल को पढ़ रखा है तो आपको पता होगा इस प्रकार से एक सेल क्रिएट होती है, जिसको हम यहाँ पर बॉक्स समझ सकते हैं। एक सेल यहाँ पर क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। जब भी हम अपने एलिमेंट को क्या करते हैं, ग्रिड के लेआउट में रखते हैं तो उस कंडीशन पे वो एलिमेंट इसी बॉक्स के अंदर क्या होता है, प्लेस होता है। यानी यहाँ पर हमारा एलिमेंट क्या किया जाता है, एक प्रकार से रखा जाता है। तो ये जो बॉक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से सेल बोलते हैं। यहाँ पर लेकिन क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम इसको ग्रिड सेल बोल देंगे। और ये जो हमारी कॉलम्स लाइंस होती हैं, रो लाइंस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं। अब यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारा ग्रिड ट्रैक। ग्रिड ट्रैक कहने का क्या मतलब है, दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड ट्रैक बोलते हैं। स्पेस कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर हम समझें तो दो लाइंस के बीच में चाहे आप कॉलम लें या फिर रो लें, इस कंडीशन पे जो हमारा ट्रैक होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर हॉरिजेंटल देखते हैं तो L1 और L2 इन दोनों रो के बीच में जो यहाँ पर डिस्टेंस है ये कितनी होनी चाहिए, ये हम इसको ग्रिड ट्रैक की हेल्प से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यानी कि ये जो स्पेस होती है इसको क्या बोल देते हैं, ये L1 से लेकर के L2 के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर ग्रिड ट्रैक बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगर इसको हम वर्टिकली देखें तो मान लीजिए यहाँ से L1 और L2 इन दोनों के बीच में ये जो यहाँ पर स्पेस यानी जो डिस्टेंस फॉर्म हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड ट्रैक बोलते हैं। इसी प्रकार से L3 से L4 के बीच में ये जो स्पेस आपको देखने को मिल रही है ये क्या होती है, हमारी ग्रिड ट्रैक होती है। यानी एक लाइन से दूसरी लाइंस के बीच में, चाहे वो कॉलम्स की लाइन हो या फिर रो की लाइंस हो, उनके बीच में क्या स्पेस होनी चाहिए, कितनी डिस्टेंस पर हमारी लाइंस आनी चाहिए, वो किसकी हेल्प से हम डिफाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रिड ट्रैक। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड ट्रैक बोलते हैं। इसी प्रकार से L2 से L3 के बीच में यहाँ पर क्या डिस्टेंस हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार से ये भी हमारा क्या हो जाता है, ग्रिड ट्रैक हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर सिंपल सी हम बात करें तो यहाँ पर ग्रिड लाइंस कहने का क्या मतलब होता है, ग्रिड सेल्स कहने का क्या मतलब होता है। ग्रिड लाइंस का मतलब ये होता है कुछ इस प्रकार से हमारी टेबल क्रिएट होती है तो ये जो लाइंस होती हैं, चाहे रो हो या फिर कॉलम्स हो, इन लाइंस को हम क्या बोल देते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं। ग्रिड सेल कहने का क्या मतलब है, इस प्रकार से जब हमारी टेबल क्रिएट होती है तो यहाँ पर जो सेल क्रिएट होती है इसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रिड सेल बोलते हैं। इस प्रकार से ग्रिड ट्रैक कहने का क्या मतलब है, जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने ग्रिड को लेआउट डिजाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या स्पेस होनी चाहिए दो लाइनों के बीच में, उसको क्या बोल देते हैं, ग्रिड ट्रैक बोल देते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो जब भी हम 2D की फॉर्म में डेटा को क्या करना चाहते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, उस कंडीशन पे हम ग्रिड
का यूज करते हैं, ग्रिड की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसका हम यूज करते हैं, जो कि 2D के फॉर्म में हमारा लेआउट क्या करता है, यहाँ पर क्रिएट करता है। तो इस प्रकार से, एक प्रकार से जैसे हमारी एक्सेल की सीट होती है, उसमें क्या होते हैं, रो होते हैं, कॉलम्स होते हैं और सेल नेम होता है। इस प्रकार से क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है उसी सेल के अंदर क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट कराया जाता है, यानी प्लेस कराया जाता है। अब जितने भी आइटम्स हम क्या करेंगे, ग्रिड के अंदर रखेंगे, वो सारे आइटम्स एक एक करके इन्हीं फॉर्म में क्या हो जाएंगे, यानी कि इसी सेल के अंदर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऐड होते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार से अभी के लिए थोड़ा सा अगर हम इसका ओवरव्यू देखें यहाँ पर, तो क्या समझ में आता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक लेआउट को डिजाइन कर रखा है। अभी के लिए इस लेआउट को अगर इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो क्या चीजें देखने को मिलती हैं। यहां से अगर आप देखें तो पर्पल कलर की यहां पर आपको एक लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, यानी दिखाई दे रही है। ये लाइन जो है पर्पल कलर की है। बाय डिफॉल्ट हमने इसको ना ही कोई रो दिया हुआ है ना ही कॉलम दिया हुआ है, यानी कि इसकी लाइंस को हमने नहीं बताया हुआ है कि कितने रो होने चाहिए हमारे ग्रिड के अंदर, कितने कॉलम्स होने चाहिए और उनके बीच में क्या डिस्टेंस होनी चाहिए, लाइंस के बीच में कोई भी चीज हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं की है। फिर भी यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो लेआउट क्रिएट हो रहा है, जो लेआउट फॉर्म हो रहा है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल आइटम्स, हर एक इंडिविजुअल रो के अंदर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है। जैसे अगर आप देखें तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, इसके लिए बाय डिफॉल्ट एक रो क्रिएट हो गई है। यहाँ से ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म हो रही है। इसका मतलब है कि फर्स्ट रो के अंदर हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है, सेकंड रो के अंदर हमारा सेकंड एलिमेंट है, इसी प्रकार से थर्ड, इसी प्रकार से फोर्थ, इसी प्रकार से फिफ्थ। और यहाँ पर जो डिस्टेंस मिल रही है, अगर यहाँ पर हमने कोई ट्रैक फॉर्म नहीं किया हुआ है तो उस कंडीशन पे बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे कंटेनर की डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, इक्वली सभी रो के लिए क्या हो जा रही है, यहाँ पर इक्वली डिवाइड हो जा रही है। अगर यहाँ पर चेक करते हैं आप तो यहाँ पर इक्वली क्या हो रही है, वो डिवाइड हो रही है। तो इस प्रकार से जब भी हम कुछ भी नहीं सेटअप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो लेआउट होता है वो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, क्रिएट होता है। लेकिन हम इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको हम आगे चल करके सीखने वाले हैं डिटेल में कि किस प्रकार से हम अपने एलिमेंट्स को 2D के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड प्रॉपर्टी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।